राम राम साहब। महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशजों को मैं सर झुका करके प्रणाम करता हूँ। मित्रों, अभी राजस्थान प्रदेश माली महासभा की मीटिंगें हुई है और उसमें समाज के उत्थान की बातें की जा रही है। मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। मेरा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी में मत बटिए। जब तक मालियों की कोई एक पार्टी नहीं होगी, माली समाज की मूल ओबीसी के लोगों को मिलकर के कोई पार्टी पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई विकास करने वाला नहीं है। नहीं तो 4 नेता कांग्रेस के और 4 नेता भाजपा में बने रहेंगे। इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी 6 विधानसभाओं में चुनाव है, उसमें से 2 रिजर्वेशन है और 4 जनरल सीटें हैं। क्या उन 4 जनरल सीटों पे हमको कांग्रेस बीजेपी टिकट दे सकती है? नहीं दे सकती। आप समझ जाइए, वो हमारा केवल वोट बैंक समझती है, हमको बेवकूफ़ समझती है। और हमारे लोग दूसरी जाति के लोगों की फेसबुक और व्हाट्सअप और उनके गीत गाने में मस्त हो जाएंगे। मैं यही कहूँगा कि इन 4 विधानसभाओं में से देवली उनियारा, जिस पे सिर्फ और सिर्फ गुजर मीणाओं ने कब्जा कर रखा है, मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि माली समाज को जब तक टिकट नहीं दिया जाएगा, जब तक वो मांगना और लड़ना नहीं सीखेगा। अभी देवली उनियारा से 20 साल पहले जब प्रभुलाल सैनी जीत सकता था, तो उसके बाद में उनके टिकट को क्यों काटा गया? और अभी भी मुझे कोई नहीं लगता कि उनको कोई टिकट मिलेगा। मैं कहता हूं कि या तो माली वहां का कोई लोकल चुनाव लड़े, नहीं तो मैं खुद वहां की दावेदारी दिखाने के लिए तैयार हूं। बसपा के हाथ से महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज दोनों मिलकर के अगर चुनाव लड़ेंगे, इन कांग्रेस और बीजेपी वालों को एक सबक मिलेगा। अगर मालियों को टिकट नहीं दिया तो ये यही करेंगे। ऐसे ही हम दौसा में चाहते हैं कि दौसा का अभी जो मुरारी लाल मीणा विधायक रहा है, जो अब सांसद बन चुका है, वो सांसद पहले बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुका है। तो आप वहाँ के मूल ओबीसी, जिसमें बहुत सारी जातियाँ हैं, उनको इकट्ठा करके महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज लड़ते हैं तो दौसा की सीट हम निकाल सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के गीत गाओगे तो न तो तुम्हें आज बढ़ना है न कल बढ़ेंगे। ऐसे ही मैं झुंझुनू के माली समाज से और राजस्थान के माली समाज से निवेदन करता हूं कि झुंझुनू में बहुत ताकतफुल माली समाज बसता है, लेकिन राजनीति हमारी धीरे 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 शून्य की ओर क्यों बढ़ रही है और जाटों को ही टिकट बीजेपी और कांग्रेस देने लग गई। कारण है कि हम अपने ही लोगों को हराने में अपना गर्व महसूस करते हैं। कभी भी जब भी कोई मीटिंग होगी, जब भी कोई बात होगी, तो हम दूसरे लोगों की फेसबुक चलाते हैं। आज माली समाज के लीडरों की कोई फेसबुक चलाने से भी शर्माता है, डरता है। यही हमारी जो हीन भावना से ग्रस्त हो गए। जब तक हमें अपने माली समाज पे होने का गर्व पैदा नहीं होगा कि मैं माली हूँ और मैं माली समाज को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन हम तो दूसरे के कोई बाप मिल जाएगा, उसको हम पटेल कहेंगे, और हमारे बाप को हम पटेल क्या, हम पागल कहना शुरू कर देते हैं कि तो पागल है, हमारी मीटिंग में कहने लग जाते हैं। तो अपने बाप को जब बाप कहना नहीं सीखोगे, अपने परिवार माली समाज पे गर्व करना नहीं सीखोगे, तब तक हम कहाँ आगे बढ़ेंगे। इसलिए मित्रों, जब भी अभी कल मीटिंग में थे कि अगर माली समाज का जहाँ कैंडिडेट कोई चुनाव लड़ता है तो वहाँ दूसरी पार्टी का प्रचार करने नहीं जाएगा। ये सीखना है, मीणा समाज से सीखना है, गुजर समाज से सीखना है, जाट समाज से। एक बार मैंने देखा है, डॉक्टर किरोड़ी जी जब किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से और कांग्रेस के प्रचार के लिए, नमो नारायण मीणा जब सवाई माधोपुर आया तो मीणाओं ने कह दिया कि भाग जा, नहीं तो तेरे कपड़े फाड़ देंगे, और उनका भाड़ोती आते आते उनके कपड़े फाड़ दिए थे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज के विरोध में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो समाज के लोग उसके विरोध में नहीं आए, दूसरी जाति के लोगों का प्रचार न करें, दूसरी पार्टियों का प्रचार न करें। अगर वो पार्टी में हैं, पदाधिकारी हैं, तो अपने आप को सीमित कर लें, वहीं पे साइलेंट कर ले कि भाई मेरे समाज का खड़ा है और मैं चुनाव में प्रचार में नहीं जा पाऊँगा। ये भावना जो और समाजों में, गुजर समाज में यही भावना है, जाट समाज में यही भावना है। जब ये ताकतफुल लेकर हम आगे राजनीति में बढ़ते जा रहे थे, हम क्यों नहीं बढ़ पाए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ माली खड़ा है वहाँ माली समाज को ज़बरदस्त वोट करें, सभी जातियों को, मूल ओबीसी को साथ लें, महात्मा ज्योतिबा फुले के वंशजों को साथ लें और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशजों को साथ लेकर के एक चुनाव
में अपना डंका बजाने की कोशिश करें। मैं तो यही कहूँगा आप सभी से कि चुनाव का पीरियड आ रहा है और इसमें ज़्यादा देरी न करें। कल हम 4 तारीख को बहुजन समाजवादी पार्टी की मीटिंग है और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर आइए। आप अगर मिलते हैं तो मैं पूरा समाज आगे बढ़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी को अगर आप इन्हीं के बलबूते अगर समाज को बढ़ाना चाहते हैं तो 4 नेता तैयार हो जाएंगे, लेकिन पूरी फौज तैयार नहीं होगी। गांव-गांव में डायरेक्टर नहीं होंगे, जिला परिषद नहीं होंगे, सरपंच नहीं होंगे, प्रधान नहीं होंगे, प्रमुख नहीं होंगे। अगर बसपा से आप चुनाव लड़ते हैं तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पूरे राजस्थान में माली समाज के कई लोग प्रधान होंगे, कई लोग जिला प्रमुख होंगे, जिला परिषद में सदस्य होंगे और सरपंच बनेंगे। इसलिए मैं आपसे पुनः मेरी एक भावना है कि उन बड़े लोगों को मत देखिए, उन सवर्ण लोगों को दिमाग मत लगाइए, वो हमारे कभी नहीं हो सकते। माली समाज को टिकट मांगते ही वो बिदक जाते हैं। अगर हम हमारे समकक्ष लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सेना को अगर कहते हैं, वो हम पे गर्व करते हैं। आ जाइए, क्योंकि ये लोग जब भीमराव अम्बेडकर के हमारे वंशज अगर हमारी कुल देवी माँ सावित्रीबाई फुले को अगर वो शिक्षा की देवी कह देते हैं, उस पे उस मास्टर को सस्पेंड करवा देते हैं। समझिए, हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले की एक भी कॉलेज में तस्वीरें नहीं मिलेगी, एक भी विद्यालय में हमारे माँ सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें नहीं हैं। हमारे कोई चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता है। कभी अगर कोई तस्वीर कहीं चौराहे पे अगर कोई मूर्ति है तो और जाति के लड़कों उनसे या विद्यार्थी से पूछा जाता कि ये कौन है, महात्मा ज्योतिबा फुले को जानते हो कि नहीं जानते, क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। माँ सावित्रीबाई फुले के बारे में कोई सिलेबस नहीं है स्कूलों में। तो इन सब के लिए हमें एक होकर के लड़ना होगा। और मैं अभी आप